आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए, इसलिए आपको फॉलो अप सबसे जरूरी है। आप कहेंगे किन की, उनकी, कौन उनकी? जिनको आप गामा ओरिजिनल दे रहे हैं, आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए, उनको आप फॉलोअप के साथ आपको आगे बढ़ना है। फॉलोअप के 4 चरणों को आपको फॉलो करना है। फॉलोअप के 4 चरण में पहला चरण, संबंधित अवस्था के लिए निर्धारित वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं आपको बोलूंगी ये नहीं करना। मैं कहूंगी आपको सबसे पहले आप फॉलोअप में, आप किसी के पास अगर गांव ओरिजिनल को सजेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको आप बोले कि आप उनका हेल्थ रिकॉर्ड बनाएं। हेल्थ रिकॉर्ड मतलब कि उनको आप बोले, पूछें कि क्या आपका दिनचर्या रहता है, क्या आपका भोजन आप खाते हैं सारे दिन में। क्योंकि आधी चीजें आपको लोगों के लाइफस्टाइल और डाइट से ही पता लग जाता है क्या दिक्कतें हो सकती है। ठीक है। दूसरा, आपका अगर बात करें तो आप लोगों से सबसे पहले तो उनका नाम, एज, कितने समय से कौन सी दिक्कत है, क्या दवा ले रहे हैं, कितने समय से वो दवा ले रहे हैं, कितने एमजी में ले रहे हैं, ये सब आपको हेल्थ रिकॉर्ड में, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपसे आपका नाम, एज, कितने समय से दिक्कत है, क्या क्या हो रहा है, सब आपको लिखना है। कोई और दवा तो नहीं ले रहे, ये सब आपको अपनी डायरी में नोट करना है। तभी आप एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार कहलाएंगे, जब आप एक सिस्टमेटिक वे में फॉलोअप के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ रिकॉर्ड में सबसे पहले नाम, एज, कितने समय से क्या दिक्कत है, क्या दवाई, वो सब आपको मेंशन करना है। आपको उनका भोजन और दिनचर्या के बारे में जानना है, क्योंकि अगर कोई अपना बताता है, डाइट के बारे में बताता है, तो हमें काफी चीजें पता लगती है कि इसका डाइट अच्छा नहीं है ना, इस कारण इसको दिक्कत हो रही है, इसका रूटीन अच्छा नहीं है, इसका डेली रूटीन अच्छा नहीं है, इस कारण इसको दिक्कत हो रही है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराइए, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, CRP, थायराइड, विटामिन डी एंड B12। मैं आपको बता दूं कि लिपिड प्रोफाइल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल की जांच जाती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनकी। HbA1c में शुगर की जांच, CRP में आपको इन्फ्लामेशन के लिए रिलेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, थायराइड, विटामिन डी, विटामिन बी। आपको जो लगता है कि इनको किस चीज की जांच कराने की जरूरत है, वो जांच आप कराइए। किसी को आपको लगता है शुगर की जांच कराने की जरूरत है, किसी को थायराइड की जांच कराने की जरूरत, या काफी लोगों को खुद ही पता होता है कि मुझे ये दिक्कत है ना। किसी ने आपको बोल दिया कि मुझे थायराइड की दिक्कत है, किसी ने मुझे बोल दिया कि शुगर की दिक्कत है। ठीक है। आपको जो भी बताया उन्होंने, तो आप उनसे रिपोर्ट मांगे फिर उनकी। अगर उन्होंने रिसेंट रिपोर्ट कराई है तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने तुरंत हाल फिलहाल की कोई रिपोर्ट नहीं कराई है, बहुत समय पहले कराई है, तो आप उनको नई रिपोर्ट करवाने के लिए आप उन्हें गाइड करें कि नई रिपोर्ट कराइए, रिसेंट की रिपोर्ट कराइए। ठीक है। और जिसका अगर कोई भी, किसी ने रिपोर्ट नहीं कराई है, किसी को कोई जानकारी नहीं है मुझे क्या दिक्कत है, है ना, पर आपको कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि उसको थायराइड की दिक्कत हो सकती है, उसको शुगर की दिक्कत हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसकी जांचें कराएं। विटामिन B12 और विटामिन डी की जो है पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इन दोनों चीजों की बहुत कमी होती है, जिसके कारण उन्हें हाथ पांव में दर्द होना, बोन्स वीक होना, आप बोले तो बालों का झड़ना, ये सब दिक्कतें विटामिन D B12 की डेफिशिएंसी से होती है। और साथ में आपको अपनी डायरी में नोट करना है प्रोडक्ट शुरू करने की डेट लिखे। आज तक आप गार्मेंट लोगों को देते रहे होंगे, पर कभी आप डेट नहीं लिखते रहे होंगे, या उनसे रिसेंट रिपोर्ट नहीं कराते रहे होंगे, रिसेंट रिपोर्ट नहीं मांगते रहे होंगे। तो आपको ये सब करना है। प्रोडक्ट शुरू करने की डेट लिखनी है। अगर आपको क्यों लिखनी है, क्योंकि आपको पता रहे कि उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने समय से वो हमारे साथ बना हुआ है, कितने समय में उसे आप बोले तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो सब हम एनालिसिस करने के लिए हमें प्रोडक्ट शुरू करने की डेट हमें लिखनी है। फिर है एलोपैथी दवाइयों की डोज लिखिए और गांव ओरिजिनल की सलाह दें। साथ में आपको एलोपैथी दवाई की डोज लिखनी है कि कौन सी दवा उसकी चल रही है, एलोपैथी कितनी एमजी की चल रही है, कितने समय से चल रही है, वो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है। पहले चरण में आपको फर्स्ट फॉलोअप के स्टेप में आपको उसका हेल्थ रिकॉर्ड आपने पूरा नोट कर दिया कि कौन सी दवा चल रही है, कितनी डोज में चल रही है, सारी अपनी जांचें, आपने नई जांचें करवा ली, किसी की नई जांचें हैं उनके पास तो ठीक है, नहीं है तो आपने करवा ली, जिनको जरूरत है तो उनको भी आपने जांच करवा ली। साथ में आप गामार्जन लेने की सलाह जरूर दे सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के साथ आप दे सकते हैं गामार्जन, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चरण में आपको साथ ही साथ आपको फिर लोगों को क्या करना है, उन लोगों को आपने हेल्थ रिकॉर्ड पूछा, आपने उन्हें बोला कि आपकी दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, बीपी की, थायराइड, जो भी दिक्कत है, उससे संबंधित उन्हें अवस्था के लिए निर्धारित वीडियो दिखाना है कि आपकी जो दिक्कत है, क्योंकि आपको मैं बता दूं थायराइड की जो दिक्कत है वो लाइफस्टाइल एक डिसऑर्डर है। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या प्राकृतिक उपाय आपको करना चाहिए, आप क्या क्या ऐसी चीजें अपनी कर सकते हैं थायराइड की दिक्कत के लिए कंट्रोल करने के लिए, गामा ओरिजिनल के साथ ये आपका और इफेक्टिव रहेगा। गामा ओरिजिनल की लेने की सलाह तो आपने दे दी, पर साथ में आप उन्हें प्राकृतिक उपाय, उनको सही डाइट या लाइफस्टाइल के बारे में जो बता सकते हैं, फॉर एवर हेल्दी विद चैनल पे आपको ये वीडियोस दिख जाएगी, जो दिक्कत जिसके उससे संबंधित वीडियो से आप दिखाइए। साथ में उन्हें टेस्टिमोनियल भी दिखाइए उससे संबंधी, जैसे अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की जो भी दिक्कत है, उससे संबंधित टेस्टिमोनियल को दिखाना है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि इतने लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, इतने लोगों का थायराइड ठीक हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। तो
आपको पहले चरण में ये करना है। दूसरे चरण में अब आपने गामोजल दे दिया, आपने सब कुछ नोट कर लिया, आप इसके बाद आप एक महीने तक, मुझे नहीं लगता कभी पूछते होंगे उस व्यक्ति से, फोन करते होंगे, या कोई लोग तो करते भी होंगे, काफी लोग नहीं करते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका 2 दिन कामोजल लेने के बाद बंद कर देते हैं, फिर आप एक महीने बाद पूछते तो कहते हैं मैंने 2 ही दिन लिया था, फिर नहीं लिया मैंने। अब आप पूछते क्यों नहीं लिया? अरे मेरी कोई और दवा भी चल रही थी तो मैंने सोचा नहीं लेता हूँ, या कोई भी रीजन बता देते हैं आपको। तो आप उसको कैसे बता सकते हैं कि गामा ओरिजिनल कोई और दवा के साथ भी आप ले सकते हैं? आपको पता ही नहीं है ना कि उसने बंद कर दी है। या वो, उसको किसी और वजह से कोई सर दर्द हुआ होगा, किसी और वजह से पेट दर्द हुआ होगा, वो कहेगा अरे मैंने गामा ओरिजिनल लिया तो मुझे ऐसा हुआ। ऐसा भी आपको लोग बोल सकते हैं। तो वो सब आपको क्लियर कब होगा कि गामा ओरिजिनल कोई व्यक्ति सही ले रहा है, सही आप बोले जैसे आपने उसे आ, बताया है वैसे ले रहा है नहीं ले रहा, तब जब आप फॉलो अप उससे करते रहेंगे। तो दूसरे चरण में 3 दिन बाद आपको फोन कॉल करना है। फोन कॉल में आपने उन्हें बोलना है, आहार और जीवन शैली की जांच उनकी करनी है, उनको बताना है कि जो मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, जो मैंने जीवन शैली के बारे में बताया, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, संबंधित वीडियो भेज दो उन्हें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भेज दो उस फॉर एवर हेल्दी विद ईशा चैनल से वो वीडियो उनको भेज दो, वो टेस्टिमोनियल भेज दो उनकी रिलेटेड दिक्कत के लिए उन्हें। व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्टिमोनियल वीडियो उन्हें भेजें, ठीक है? ये आपको करना है। और बोलना जो मैंने आपको बताया था आहार और जीवन शैली वो आप फॉलो कर रहे हैं क्या। उनके साथ आपको टच में रहना है, उनसे वीडियोस भेज सकते हैं उनके साथ व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरे चरण में आपको 3 दिन में एक फॉलोअप लेना है। दूसरा चरण आपका कंप्लीट हुआ, अब तीसरे चरण में आपको 7 दिन में अगला फॉलोअप लेना है। 7 दिन में अगला फॉलोअप कैसे लेंगे? या तो आप मिलके लेंगे व्यक्तिगत रूप से, या आप क्या लेंगे, फोन कॉल से लेंगे, या आप उनको फोन कॉल करेंगे वैसे आप लेंगे। तो डॉक्टर के वीडियो उन्हें शेयर करिए, जो मैंने आपको डॉक्टर्स के वीडियो फॉर एवर हेल्दी विद चैनल पे जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें, उनको कंसिस्टेंट रहने के लिए बोले कि आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे, आप रेगुलर रहेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है जो कि लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको लोगों को ये बोलना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर रहना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। 30 दिन के बाद पुनः टेस्ट और दवाइयों की निगरानी के लिए सलाह दे, मतलब 30 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराना है। ऑफ कोर्स किसी ने एक महीने गामोजनॉल लिया है, साथ में उनकी अंग्रेजी दवा जो चल रही है वो तो ले ही रहे, तो उन्हें कोई ना कोई फर्क जरूर दिखेगा एक महीने में, तो उसके लिए आप पुनः उनका टेस्ट करवाइए। दवाइयों की निगरानी के लिए सलाह दे, बोलिए कि अंग्रेजी दवा आपके साथ में चल रही थी जो, अभी वो कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे वो कम होगी, उनको ये याद दिलाते रहिए कि धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी दवा कम होगी। तीसरा चरण आपका हो गया। अब चौथा चरण होता है संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, निरंतर संपर्क जरूरी। ऐसा नहीं कि आप आज गामोजनल देके आए फिर आपने सीधे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनको कॉल कर रहे हैं, नहीं। निरंतर संपर्क जरूरी, तभी मैंने बोला 3 दिन बाद एक फॉलोअप, 7 दिन बाद एक फॉलोअप, फिर हर हफ्ते उनसे एक बार आप मतलब बात कर सकते हैं, हर हफ्ते उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। दवाइयों की निगरानी की याद दिलाइए, लाइफस्टाइल बदलाव की याद, क्योंकि आप किसी को भी सही लाइफस्टाइल या डाइट बताते हैं ना, हर कोई शुरू शुरू में 5 दिन फॉलो कर लेता है, उसके बाद हर कोई छोड़ देता है। तो उन्हें याद दिलाइए जीवन शैली और आपका अच्छा डाइट कितना ज्यादा जरूरी है आपकी दिक्कत को ठीक होने में, वो उन्हें याद दिलाते रहिए। लाइफस्टाइल बदलाव की याद दिलाते रहिए, हर हफ्ते उनको कोई ना कोई वीडियोस भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, या उनको आप बोले तो फॉलोअप उनसे लीजिए। पहले और तीसरे महीने की रिपोर्ट्स कराइए। आपने एक रिपोर्ट तो शुरू में कराई थी किसी की, रिसेंट रिपोर्ट शुरुआत की रिपोर्ट थी, फिर एक महीने बाद कराई, अब 3 महीने बाद आपको तीसरे महीने की रिपोर्ट जरूर करानी है, ताकि आप उनको दिखा पाए कि आपके क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके आए हैं, और आप गार्मोजल और भी अभी कंटिन्यू कर सकते हैं और लंबे समय तक आप ले सकते हैं। जैसे आपकी दिक्कत धीरे धीरे ठीक हो रही है तो ये पूरी तरीके से ठीक होगी, क्योंकि आपकी दिक्कत बहुत समय से थी। अगर किसी की दिक्कत बहुत समय से है तो समय भी लगेगा उसे ठीक होने में। आप लोगों को ऐसा समझाइए कि आपने इस दिक्कत को पनपाने के लिए कितना समय दिया है। आप कितने साल से इस दिक्कत थे, वो कहेंगे 2 साल 4 साल, तो आप बोलिए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये आपका एक महीने में ठीक हो जाए? जब इतने साल आपने उस दिक्कत को जमा करने के लिए लिया है तो उतना टाइम वो सही होने में भी तो लेगा। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, मुझे कहते हैं ना मैडम कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो दिन पूछने लगते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप ये बताइए दिक्कत आपको कितने दिनों से है, आपको ये दिक्कत कितने दिनों से, आपने जब इतने दिनों से आप इस दिक्कत से जूझ रहे थे, इतने दिनों से आप इस दिक्कत के साथ जी रहे थे, और आपने तब ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, अब आप
क्या पूछ रहे हैं, कितने दिन में ठीक हो जाएगा। अब आप जितने समय आपने इसको रखा ना अपनी दिक्कत को कि बढ़ने दिया, तो अब उतना समय भी ठीक होने में लगेगा। तो स्वास्थ्य अभियान के अगर आप 4 चरण को जरूर पूरा करें, 4 चरण मतलब फॉलोअप के जो 4 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें। फॉलोअप के 4 चरण आप अगर पूरा करते हैं प्रॉपर, बीच बीच में उनसे आप फॉलोअप लेते हैं, उनको जीवन शैली जो भी मैंने बताया आपको डाइट के बारे में, उनको आप दवाइयों की निगरानी की याद दिलाते रहे, ये सब अगर आप करते हैं तो सही फॉलोअप से आपको 100% रिजल्ट आपको पॉसिबल है, 100% रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा जो गामोजल दे के आ जाएगा, फिर 2 महीने बाद बात करेगा, 1 महीने बाद बात करेगा, तो नहीं मिलेगा ऐसे में रिजल्ट। तो सही फॉलोअप से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 100% रिजल्ट संभव है। उन अब जिनको रिजल्ट्स मिले उनका टेस्टिमोनियल वीडियो जरूर, आप लोगों ने बहुत सारों को गामा ओरिजिनल दिया होगा पर आप कभी टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं बनाते होंगे, तो टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है आपके आपके पावर टूल का काम करेगा, आपके लिए वो एक टूल का काम करेगा। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मैंने इसको गामा ओरिजिनल दिया, ये ठीक हुआ है। तो आपको टेस्टिमोनियल वीडियो जरूर बनाना है, उन्हें इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करना है। देखो आप तो उनको करोगे ही मोटिवेट कि आप इस अभियान से जुड़ो, पर वो खुद भी इस अभियान से जुड़ने में अगर उनको फर्क पड़ा है, उनको फायदा दिखा है, तो वो खुद भी एक्साइटेड होंगे इस अभियान से जुड़ने में। दूसरे लोगों को रेफर करने के लिए कहे, आप तो बोलेंगे कि दूसरों को भी बताना, पर वो खुद भी बताएंगे यार मैंने गामा ओरिजिनल लिया, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, मैंने गामा ओरिजिनल लिया, मुझे थायराइड लेवल था वो मेरा इतना कंट्रोल हो। तो वो दूसरे लोगों को रेफर करने के लिए कहे आप, पर वो खुद भी करेंगे। टेस्टिमोनियल वीडियो आपको बनाना है, जिन लोगों को रिजल्ट्स मिले तो उनका टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते समय आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है, विशेष बातों पर आप बोले तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक शांत व आरामदायक जगह पे आपको टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है, मतलब बहुत साइलेंस होना चाहिए, आरामदायक, आराम से बैठे होने चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में आपको वीडियो बनाना है। अच्छी लाइट, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ भी लगा हुआ है, एक डिसेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड हो सकता है या मतलब प्लेन बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। अच्छी लाइट और बैकग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हमेशा फोन को लैंडस्केप स्थिति में रखें, मतलब ऐसे में, ऐसे आपको फोन को रखना है, लैंडस्केप बोलते हैं इस स्थिति को, ऐसे में आपको फोन को रखना है आप जब टेस्टिमोनियल वीडियो बना रहे होंगे। और टेस्टिमोनियल वीडियो में मरीज की रिपोर्ट को जरूर साझा करें, क्योंकि मैं आपको अगर बोलती हूँ कि मेरा HbA1c मेरा 8 था और मेरा 3 हो गया, मेरा 4 हो गया, तो आप नहीं मानेंगे, ठीक है। काफी लोग मान भी लेंगे पर काफी लोग नहीं भी मानेंगे। तो उनको अगर मैं अपना रिपोर्ट्स दिखाती हूँ पहले का और बाद का, तो वो मानेंगे ना, हाँ पहले तो इतना था, अब इतने महीने बाद इतना हो गया। तो आपको टेस्टिमोनियल वीडियो जब बना रहे हैं तो उसमें आप उनका जो, तभी तो मैंने आपको रिपोर्ट्स कराने को बोला कि शुरुआत में रिपोर्ट कराइए, 30 दिन में रिपोर्ट कराइए, 3 महीने में रिपोर्ट कराइए, ताकि आप उनका जो रिपोर्ट्स है बिफोर और आफ्टर का जो चेंजेस आए हैं, जो उनको रिजल्ट्स मिले हैं, वो आप टेस्टिमोनियल वीडियो में साझा कर सके उन रिपोर्ट्स को। तो अगर आप रिपोर्ट्स को भी टेस्टिमोनियल वीडियो में साझा करते हैं तो और इफेक्टिव वो टेस्टिमोनियल वीडियो आपका बनता है। व्यक्ति की बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करें, विस्तार से चर्चा करें, मतलब ऐसा नहीं कि आपने व्यक्ति को बैठाया और पूछा अच्छा आप गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, कितने समय से ले रहे हैं, ठीक हो गई आपकी दिक्कत, ओके, नहीं। आपको पूछना है क्या दिक्कत है, कितने समय से दिक्कत थी, कौन सी दवा लेते थे, क्या इलाज आपने कराया, क्या क्या चीजें आपने अपनी लाइफ में बदली, क्या क्या जीवन शैली में आपने बदलाव किया, क्या क्या डाइट में आपने बदलाव किए जो आपको गामा ओरिजिनल से रिजल्ट मिले हैं, और कितने समय में आपको रिजल्ट मिले हैं, कितनी डोजेस में आपने लिए, आपने विस्तार से आपको चर्चा करनी है। आपको ऐसे नहीं कि टू द पॉइंट बात करके खत्म नहीं करनी है, आपको विस्तार से उसकी बीमारी के बारे में चर्चा करनी है। अधिक जानकारी के लिए अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस किसी के होते हैं, किसी के कोई भी डाउट्स होते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर है हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी को किसी बीमारी के लिए किसी को कांबोजल को सजेस्ट करना है अगर, तो किस बीमारी के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, किस बीमारी के लिए नहीं कर सकते, वो सब आप इन व्हाट्सएप चैनल जो हमारा हेल्पलाइन चैनल है इस माध्यम से आप भेज सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है, हमें पूरी बीमारी की हिस्ट्री नहीं पता होती, हमें उनकी रिपोर्ट्स की भी जरूरत होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है किसी की कोई बीमारी से रिलेटेड, किस हमें देना है या नहीं देना, तो उन लोगों की जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन है, वो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, ताकि आपको गाइड कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल है आपका हेल्थ गार्ड चैनल का, फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।